अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो का हम आगाज़ करेंगे अपने पौधों की सफाई करने से। आज मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना पौधों की सफाई की जाए, क्योंकि इनके पत्तों पे ना काफ़ी मट्टी नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि सफाई का आगाज़ जो है ना आज पौधों से किया जाए। सबसे पहले इन पे पानी का मैं स्प्रे करूँगी और फिर जो है ना मैं लॉन का एक पीस लेके और इनके सारे पत्ते अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो पौधे एकदम से नए जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल इनके पत्ते जो है ना चमक जाएंगे। तो उसके बाद जो है ना फिर दूसरी सफाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। पौधे वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे, तो बच्चे अभी अभी उठे हैं, क्योंकि सैटरडे को बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, छुट्टी होती है, तो इस वजह से ना ये लोग रात में लेट सोए थे। तो अभी तकरीबन सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे ये लोग उठे। मैंने इनको नाश्ता वगैरह बना के दिए, शुक्र है गैस आ रही थी। वैसे ना आम रूटीन में 9 बजे तक गैस बहुत ही कम हो जाती है कि उस पे नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि हमारे घर में पराठे के अलावा दूसरा कोई नाश्ता नहीं बन सकता। ब्रेड वगैरह ये लोग नहीं लेते बिल्कुल भी, तो पराठे ही बनाने पड़ते हैं। तो शुक्र है कि गैस आ रही थी, मैंने इनको जल्दी से नाश्ता वगैरह करवा दिया था और अब जो है ना मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। अच्छा, सफाई के लिए ना आप लोग कोई ना कोई घर का एक कोना चुन लिया करें। इससे भी ना आपका सारा घर नीट रहता है। अब आज मैंने ना ये टीवी लाउंज, क्योंकि टीवी लाउंज हमारा हर टाइम इस्तेमाल होता है, यही जगह जो है ना बैठने की है, खाना भी यहीं पे हम लोग खाते हैं, टीवी देखने के लिए बच्चे यहीं पे बैठते हैं। बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं या बच्चे अगर स्कूल से छुट्टी है घर पे होते हैं, तो हम लोग सब घर के लोग ना इसी जगह पे बैठते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैस होता है इस जगह पे। तो इसको मैं दिन में काफ़ी दफ़ा मुझे साफ़ करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो है ना ये जो मेरे सोफ़े के कवर हैं, जैसे ही कोई बैठता है ना ये फ़ौरन से बाहर आ जाते हैं। इनको फ़िक्स करना ना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, बार बार फ़िक्स करना पड़ता है इनको। तो मैं अपने बच्चों की ड्यूटी लगाई हुई है, इसके बावजूद वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। उन्हें मैंने कहा हुआ कि जो भी सोफ़े पे बैठेगा, जब उठोगे तो अपना जो कवर है ना उसको सोफ़े के अंदर करके आना, लेकिन इसके बावजूद वो लोग नहीं करते, मुझे ही करना पड़ता है। तो आज मैं जो है ना साफ़ करूँगी टीवी लाउंज की दीवारें सारी, बच्चों का कमरा और किचन। अपना बेडरूम क्योंकि मैं अक्सर बेशतर जो है ना मैं दूसरे तीसरे दिन साफ़ करती रहती हूँ, तो उसकी सिर्फ़ आज मैं दीवारें ज़रा डीप क्लीनिंग करूँगी, बाकी जो है ना उसकी साफ़-सफ़ाई उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो वो रूटीन के मुताबिक ही करूँगी, लेकिन टीवी लाउंज की दीवारें आज मैं साफ़ करने वाली हूँ। और हम मेरे घर में ना असल में हमारा जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेम है। इतना ज़्यादा सेम वाला एरिया है, इसकी वजह से ना हम लोगों ने सारे घर में टाइल्स लगवाई हुई हैं दीवारों के ऊपर। मैंने अपने बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में, हमारा जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे भी सारी फुल जो है ना दीवारों पे छत तक मैंने पेलिंग करवाई हुई है और कमरों में भी पेलिंग का काम हुआ है। किचन में और टीवी लाउंज पे जो है ना वो टाइल्स लगी हुई हैं। आपने मेरे किचन में देखा होगा कि आपको ना वाइट वॉश वाली या पेंट वाली दीवार नज़र नहीं आएगी, वहाँ पे फुल वाइट कलर में टाइल्स लगी हुई हैं ऊपर छत तक ना। वो भी इसी वजह से कि हम लोग को शुरू में ये था कि हम लोग पेंट करवाते थे, तो 1 महीने के अंदर, 1 महीना भी पूरा शायद नहीं था गुज़रता। तकरीबन 1 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते के अंदर-अंदर ना दोबारा से सेम आ जाती थी और वो जो पेंट हुआ होता था, वो सारा उतर-उतर के नीचे गिरना शुरू हो जाता था। तो बस इस वजह से ना तंग आके फिर मैंने अपने सारे घर में टाइल्स लगवाई और पेलिंग का काम करवाया। वैसे हमारा घर ना बहुत ज़्यादा पुराना है, तकरीबन इसको बने हुए ना 35 से 40 साल हो चुके हैं और मेरी सास अम्मी ने खुद इस घर को बनवाया था। इसलिए नक्शा जो है ना इसका थोड़ा पुराने ज़माने का नक्शा बना हुआ है। लेकिन फिर भी इसके बेडरूम काफ़ी बड़े-बड़े हैं। मेरा बेडरूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस बेडरूम के अंदर एक स्टोर है, मैंने कभी आप लोगों को दिखाया नहीं है। मेरे बेडरूम के अंदर अक्सर आपने पर्दा देखा होगा, उस पर्दे के बैक साइड पे ना स्टोर है और वहाँ पे आप यकीन करें इतना सामान है, इतना सामान, पूरे घर का खिलारा जो है ना वो मैंने वहाँ पे रखा होता है। बच्चों के बैग्स वहाँ पे पड़े होते हैं, इस्त्री स्टैंड मेरा वहाँ पे पड़ा है, बच्चों की कबर्ड जो है कपड़ों वाली वो वहाँ पे पड़ी है और जो है ना बर्तनों वाला जो डिवाइडर है वो भी मेरा वहीं पे पड़ा है, क्योंकि मेरा किचन छोटा है ना, तो वहाँ पे बर्तन जो फैंसी बर्तन है ना उनकी जगह नहीं है किचन में, तो वो बर्तन भी सारे मैंने यहाँ पे स्टोर में रखे होते हैं। तो इस वजह से ना आजकल आपको पता है आजकल जो घर बन रहे हैं ना बिल्कुल छोटे-छोटे उनके बेडरूम्स होते हैं, कमरे बहुत छोटे होते हैं। तो हमारा क्योंकि बहुत पहले का बना हुआ, मेरा ड्राइंग रूम मैं किसी दिन आपको दिखाऊँगी, बहुत बड़ा है। जितना बड़ा मेरा कमरा है इतना ही बड़ा ड्राइंग रूम है। लेकिन असल में हमारा ड्राइंग रूम इस्तेमाल नहीं होता हमारे घर में, मतलब कि
हमारी छोटी सी फैमिली है तो हम यहीं टीवी लाउंज पे ही सारा दिन होते हैं। ड्राइंग रूम मेरा तकरीबन बंद ही रहता है। उसमें ना वीक में एक बार सफाई होती है, वैसे वो बंद ही होता है क्योंकि इस्तेमाल नहीं होता। कभी कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो फिर इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ जो है ना वो बंद ही रहता है। हम लोग घर के लोग वहाँ पे नहीं जाते, वो थोड़ा बिल्कुल साइड पे हो जाता है, तो उस तरफ हम लोग जाते ही नहीं हैं। बस मेरा कमरा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बच्चों का भी कम ही इस्तेमाल होता है, वो लोग रात को सोते हुए जाते हैं। लेकिन टीवी लाउंज और मेरा बेडरूम, ये 2 चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अच्छा ये देखिए मेरे ना सारे टाइल्स लगी हुई हैं, मैंने आपको बताया ना सेम की वजह से। तो मैं मंथ में 1 बार ही साफ़ करती हूँ, मतलब कि वीक में नहीं करती, मंथ में सिर्फ़ 1 बार साफ़ करती हूँ, तो उससे भी ना मेरी टाइलें इतनी अच्छी चमक जाती हैं। अभी मैं साफ़ करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, टाइल्स जो है ना वो कितनी अच्छी चमक जाती हैं। किचन के अंदर सफ़ेद रंग की टाइल्स लगी हुई है, तो उसको भी किचन जो है ना वो मैं तकरीबन वीक में 1 बार साफ़ कर लेती हूँ उसकी टाइल्स, क्योंकि ना वो एक तो सफ़ेद रंग की होती हैं, फिर ऊपर से आपको पता है किचन में धुएँ की वजह से ना दीवारें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो किचन जो है ना मेरा ज़्यादा गंदा नहीं रहता। एक तो छोटा है इस वजह से भी साफ़ रहता है, और दूसरा मुझे आदत है ना इसको नीट एंड क्लीन रखने की। किचन मैं कहती हूँ कि किचन और वॉशरूम आपके ना हर टाइम साफ़ होने चाहिए। तो इसकी दीवारें ना वैसे मैं अपने हस्बैंड से साफ़ करवाती हूँ क्योंकि ना वाइपर से मुझे लगता है कि बस ऐसे टेम्परेरी सी सफाई होती है। अगर आप हाथ से दबा के कपड़े को या पोछे को मारो ना तो उससे आपकी टाइल इतनी अच्छी चमक जाती है, बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। तो आज क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने कहा नहीं, आज जो है ना मैं खुद इनको जो है ना वाइपर की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। अभी अपने बेडरूम की, जो मेरे बेडरूम में ना इस तरह फुल छत तक ऊपर तक ना जो है ना ये शीट्स लगी हुई हैं, पेलिंग शीट्स लगी हुई हैं। तो इनको साफ़ करना इंतहाई आसान काम है। इसको अगर मैं हाथ से रगड़ के ना भी साफ़ करूँ ना, क्योंकि नीचे जो नीचे वाला एरिया है ना, उसको तो मैं हाथ से आसानी से साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन ऊपर-ऊपर ज़ाहिर-सी बात है मेरा हाथ नहीं पहुँचता, और मुझे हाइट फ़ोबिया है। मैं किसी ऊँची जगह पे या चेयर पे खड़े होके तो मैं ऊपर देखूँ ना तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। मैंने इसलिए आज तक कभी पंखे भी नहीं साफ़ किए। मेरे हस्बैंड करते हैं या फिर मैं अपनी हेल्पर से करवा लेती हूँ। पंखे हमारे बहुत गंदे हैं, तो पंखे जो है ना वो भी मैंने साफ़ करवाने हैं, लेकिन अभी वो मैंने नहीं करवाए पंखे। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ना हो सकता है जो है मैं कल ही साफ़ करवा लूँ। तो पंखे मेरे अभी जो है ना सारे घर के साफ़ नहीं हुए, वो भी करवाने हैं। तो ये वाली जो पेलिंग शीट है ना, टाइल्स पे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये पेलिंग शीट्स इतनी ईज़िली साफ़ हो जाती हैं, बस जो है ना गीला कपड़ा लेके वाइपर पे चढ़ा के और आसानी से मैं साफ़ कर लेती हूँ उसको। और जो नीचे वाली दीवारें होती हैं उनको मैं आराम से, मेरा हाथ पहुँच जाता है, तो वहाँ से ना मैं आराम से इसको साफ़ कर सकती हूँ। इनके ऊपर जितने भी दाग धब्बे लग जाते हैं ना, बच्चे, आपको पता है बच्चों के हाथ गंदे होते हैं, बच्चे दीवारों पे हाथ मार देते हैं, वो चाहे पेंट है, इस तरह की शीट्स लगी हुई हैं तो वो ख़राब हो ही जाती हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा दाग दाग पड़ जाते हैं। तो इनको साफ़ करना इतना मुश्किल काम नहीं है। ये तो मैं वीक में एक बार ना नीचे-नीचे से मैं हफ्ते में एक बार इनको साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन फुल दीवारें जो है ना वो मैं मंथ में एक बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी लंबा-चौड़ा और मेहनत वाला काम है। ये तो मैंने आपको वीडियो में देखे 550 की स्पीड से मैंने वीडियो चलाई हुई है शायद, तो इस वज़ह से ऐसे लग रहा है जैसे बहुत तेज़ी से काम हो गया है, वरना इस पे काफ़ी टाइम लगा था। तो वो तो मैंने जब वीडियो एडिटिंग किया तो फिर मैंने ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी मैंने स्पीडें जो है ना वो पकड़ ली थी क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो जानी थी। अच्छा, बच्चों के कमरे में मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैंने हाफ पैलिंग लगवाई थी, और क्योंकि ना बच्चों के कमरे में ना सेम बहुत कम थी। मेरे बेडरूम में बहुत ज़्यादा थी और बाहर टीवी लाउंज में, तो टीवी लाउंज में फुल टाइल्स लगवा ली थी, और बच्चों के कमरे में और अपने बेडरूम में मैंने कहा था कि इस तरह की पैलिंग करवा लूँगी। मैंने ड्राइंग रूम की जो है ना वो काफ़ी साल पहले, मैंने जब ये नई-नई पैलिंग आई थी ना तो मैंने उस टाइम पे करवाई थी। मुझे अब याद नहीं है कि काफ़ी साल हो गए हैं, शायद 6-7 साल हो गए हैं ड्राइंग रूम में ना, और इस वाले कमरे में भी, बच्चों के कमरे में भी मैंने, और अपने बेडरूम में जो है ना मैं तकरीबन 3-4 साल हो गए मुझे इसको करवाए हुए। अच्छा, इस कमरे में ना मेरे से ये गलती होगी कि मैंने हाफ पैलिंग करवाई थी। वो भी इस वजह से मैंने करवाई थी कि बच्चों के कमरे में ना सेम थोड़ा कम थी। तो मुझे लगा कि इस पे ना हाफ सही चल जाएगी, और जब मैंने ये कमरा करवाया था ऊपर से सारा वाइट पेंट करवा लिया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन बस फिर बाद में मैंने कहा कि मुझसे गलती होगी, इसको भी फुल छत तक पैलिंग करवानी चाहिए थी। अब ये हो गया था कि उसके ऊपर-ऊपर ना जहाँ तक पैलिंग थी वहाँ तक तो ठीक है, वो एरिया कवर हो गया। लेकिन जो ऊपर वाली दीवारें हैं ना वहाँ पे काफ़ी सारी सेम आ गई है दोबारा से। तो आपको पता है कि इस तरह की पैलिंग जो है ना काफ़ी महँगी पड़ती हैं। तकरीबन एक छोटे कमरे में, जैसे ये मेरे बच्चों का बेडरूम है ना, ये छोटा है। तो तकरीबन इस पे 40,000 की, अगर मैं फुल छत तक जो है ना इसकी पैलिंग करवाऊँ तो तकरीबन इतना खर्चा आ जाता है। तो उस टाइम फिर जब मैंने ये करवाई थी उस टाइम शायद तकरीबन 25 एक हज़ार रुपये मेरा लग गया था।
लेकिन अभी आपको पता है कि जिस तरह की हर चीज़ महंगी हो गई है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये शीट्स भी बहुत महंगी हो गई हैं। तो अभी फिर मेरा इरादा है कि मैं करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा मौसम वगैरह चेंज हो जाएगा तो फिर मैं जो है ना बच्चों का कमरा दोबारा से सेट करूँगी। अच्छा, बच्चों का कमरा बिल्कुल मैं साफ़ करके ना, और मैं आ गई थी किचन में। किचन में हमेशा मेरी आदत है, मैं एंड पे आती हूँ। किचन के ना बर्तन, किचन की शेड वगैरह साफ़ मैं एंड पे करती हूँ। आज किचन के कैबिनेट में साफ़ नहीं करूँगी, वैसे मैं डेली बेसिस पे किचन के कैबिनेट साफ़ करती हूँ, क्योंकि छोटा सा किचन है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन आज मेरा दिल है कि आज है ना बस मैं काफ़ी थक गई हूँ। वैसे हालाँकि मैंने मोपिंग वगैरह नहीं थी करनी, वो मेरी हेल्पर नहीं करनी थी, लेकिन ये ऊपर के काम से ही ना मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि ना दीवारें साफ़ करना काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। चाहे आपका इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है ना खेचल सी हो जाती है। तो बस मैं फिर ना किचन में आ गई थी, मैंने सोचा फिर आज जो है ना कैबिनेट साफ़ नहीं करूँगी। बस और आज मैंने घर के सारे दरवाजे भी साफ़ किए थे। और घर में मेरे 2 बेडरूम्स हैं, ड्राइंग रूम है और वॉशरूम वगैरह के दरवाजे हैं, बाहर गेट है, तो काफ़ी सारे दरवाजे बन जाते हैं। मैंने दरवाजे भी आज सारे साफ़ किए थे। अच्छा, इस तरीके से ना आप लोग कोई ना कोई एक काम चूज़ कर लिया करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका ना घर हर टाइम जो है ना वो नीट रहता है। आपको ना कभी भी वीक में 1 बार या मंथ में 1 बार आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आप डीप क्लीनिंग के नाम पे सफाई करते भी हो ना, तो इतनी ज़्यादा आपको खिचल नहीं करनी पड़ती। अब मैंने जो दीवारें साफ़ की है ना, मैं तकरीबन मंथ में 1 बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो उन पे इतना ज़्यादा डस्ट जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जाती कि बहुत ज़्यादा वो मैली हो रखी होती हैं। तो मैं प्रॉपर तरीके से ना मंथ में 1 बार जो है बाहर वाली सारी टाइलें वगैरह साफ़ कर देती हूँ, दीवारें सारी फुल छत तक मैं साफ़ करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं पंखे नहीं साफ़ कर सकती, बस मैंने आपको बताया ना मुझे हाइट फ़ोबिया है। तो मैं जब ऊपर देखती हूँ ना ऊँचाई पे, थोड़ी-सी भी ऊँचाई पे मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, तो मुझे ना मेरे दिल को कुछ होने लगता है, मुझे पता नहीं, मतलब चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो पंखे और थोड़ा ऊँचाई वाला जो काम है ना वो मैं नहीं करती। तो वो मैं जो है ना हेल्पर से इंशाल्लाह या अपने हस्बैंड से साफ़ करवाऊँगी या फिर अपनी हेल्पर से साफ़ करवाऊँगी। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और बस उनको टोकरी में जोड़ दिया था, जब सूखेंगे तो फिर मैं अपनी-अपनी कैबिनेट में जोड़ दूँगी। बड़े बर्तन जल्दी खुश्क हो जाते हैं, तो उनको मैंने रख दिया था केबिन में, और चूल्हा जो है ना वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और जल्दी से शेड वगैरह साफ़ करके। अच्छा, मुझे छोटे किचन का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पे जब गेस्ट आ जाते हैं ना, तो मुझे कमरे में भागना पड़ता है, मतलब कि ज़्यादा फैंसी बर्तन जो होते हैं ना, सिर्फ़ टी सेट मैंने किचन में रखा होता है, या थोड़े बहुत मेरे अपने हमारे घर के इस्तेमाल के बर्तन होते हैं। तो फैंसी बर्तन जो सारे होते हैं ना, वो मैंने कमरे में रखे हुए हैं, क्योंकि डिवाइडर वहीं कमरे में पड़ा है, यहाँ किचन में जगह नहीं है। तो बस मुझे थोड़ा-सा मसला होता है कि छोटा किचन का ना ये नुकसान मुझे लगता है। तो बाकी ये है कि फ़ायदा ये है कि बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। ये चेक करें जी, मेरी दीवारें माशाल्लाह से कितनी चमक रही हैं, दीवारें बिल्कुल नीट हो गई हैं, साफ़ हो गई हैं। किचन देख लें मेरा बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया, और किचन मेरा हमेशा साफ़ ही रहता है, छोटा होने की वजह से शायद मुझे लगता है कि जिन लोगों के बड़े किचन हैं उनको में भी शायद मसला होता हो, या शायद मुझे लगता है जिनको आदत होती है ना, तो फिर उनका किचन साफ़ ही रहता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। आज कपड़े मैं नहीं धोने वाली, वैसे तो ये होता है कि मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मशीन ऑन कर देती हूँ, और ऑन करके मैं भूल जाती हूँ हमेशा से। आप यकीन करें कि बहुत थोड़े से कपड़े होते हैं, 10 मिनट में या 15 मिनट में कपड़े धुल जाते हैं, और मुझे याद आते हैं दिन को 1:30 बजे, 2 बजे, इतने बजे मुझे याद आते हैं कि ओहो! कपड़े तो मैंने बिछाए ही नहीं। फिर मेरे कपड़े फटाफट निकालती हूँ, आधे तो वहीं मशीन के अंदर पड़े-पड़े ही सूख जाते हैं। फिर मैं जो है ना गैराज में मैंने तार बाँधी हुई है, फिर उसके बाद फिर मैं कपड़े उठा के और गैराज में डाल के आती हूँ। तो बस जी, सारी सफाई जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। पौधे देख लें मेरे माशाल्लाह से चमक गए हैं। इनके पत्तों को ना मैंने अच्छे तरीके से, लॉन का एक मैंने पीस लिया, इनको पहले मैंने शावर से गीला कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने लॉन का एक पीस लेके अच्छे से एक-एक पत्ते पे मार के साफ़ कर लिया था। और बस जो कल के धुले हुए कपड़े थे वो मैं उतार के लाई थी। उन्हें जल्दी से मैं तय करके और अलमारी में रख दूँगी। बच्चों के कपड़े उनकी कबर्ड में रख दूँगी। अच्छा, बच्चों के जो पहनने वाले कपड़े, इनके फैंसी कपड़े जो हैं ना बच्चों के, वो इनकी अलमारी में होते हैं, और जो इनके रूटीन वियर के घर के पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, जो इस्त्री स्टैंड है ना, उसके अंदर मेरी 2 अलमारी हैं इस्त्री स्टैंड के अंदर ना। तो एक खाना जो है उसमें मेरा बेटा कपड़े रखता है, और दूसरे वाले में बड़ी बेटी, और एक मेरे पास टोकरी सी है, उसके अंदर छोटी बेटी के कपड़े होते हैं। तो मैं बच्चों के कपड़े जो है ना कभी-कभार ही मैं रखती हूँ, ज़्यादा मैंने इनकी ड्यूटी लगाई हुई होती है। जब मैं कपड़े उतार के लाती हूँ ना, तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि अपने कपड़े उठा के अपने अलमारी में रख दो। वो अपने उठा लेगा। फिर मैं बड़ी वाली बेटी को कहती हूँ कि तुम अब अपने कपड़े उठा के अपनी जगह पे रख दो। छोटी वाली को कहती हूँ कि वो भी अपने कपड़े रखे।
तो बस फिर मेरे और हस्बैंड के कपड़े होते हैं वो मैं खुद रख देती हूँ। तो इस तरह ना बच्चों को छोटे-छोटे काम देने चाहिए, बच्चों को आदत पड़ जाती है। बस इस जो है ना सारे कामों से फ़ारिग होके ना मैं अब किचन में आ गई थी और आज मैंने बनानी थी दाल। सुबह नाश्ते के बाद ना मैंने दाल भिगो के रख दी थी और अभी मैं साथ ना उसको मैंने बॉयल कर लिया था। जितनी देर में मैंने प्याज़ वगैरह कट किए थे, मसाला-वसाला मैंने सेट करके रखा, मैंने ना कट कर लिए थे वो सॉरी दाल को ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और भीगी वो सुबह की पड़ी हुई है। तकरीबन 3-4 घंटों से वो भीगी पड़ी है। उसको मैंने ना तकरीबन 80% बॉयल कर लिया था और मसाला वगैरह बना के तो बस दाल बीच में डाल दूँगी, 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। अच्छा सालन बनाने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से सालन बनाऊँ या आप लोग। सालन बनाने के लिए ना आप सारा मसाला पहले कट करके अपने चूल्हे के पास साइड पे रख दें। स्पाइसेस एक आप प्लेट में डाल के रख दें सारे इकट्ठे। जैसे नमक, मिर्च, धनिया जो भी ज़ीरा पाउडर है वो सब मतलब एक ही प्लेट में डाल के रख दें। आपको ना एक तो सालन बहुत जल्दी बन जाता है, आपको बार-बार दराज़ खोलने की वो नहीं पड़ना पड़ वो दराज़ नहीं खोलना पड़ता बार-बार। तो दूसरा ये कि सालन भी हमारा जल्दी बन जाता है, इधर-उधर भागना नहीं पड़ता, कभी कोई चीज़ हम उठा रहे हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं। तो मैं मतलब कि इस वीडियो में नहीं भी बनाती ना कभी खाने पकाने की तरह हर खाने की तो मैं वीडियो नहीं बना रही होती। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मैं सारी चीज़ें, सारे मसाले वगैरह मैं पहले कट करके रख देती हूँ और एक जितना ही टाइम लगता है। बल्कि इस तरीके से ना मुझे लगता है सालन बनाना, पकाना बहुत ही आसान है। सारी चीज़ें मेरे पास ही पड़ी होती हैं तो मैं आराम से जो है ना सालन मेरा पक जाता है। तो बस दाल मेरी तकरीबन 80% कुक हुई हुई थी तो इसको जो है ना फटाफट तकरीबन 10-1 मिनट भून लूँगी और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं जो है ना दम पे लगा दूँगी। इसको मैंने बिल्कुल खुश्क बिल्कुल भून के नहीं बनाना, हल्का-सा थोड़ा-थोड़ा सा ढीला थोड़ा-थोड़ा सा ना मतलब कि शोरबा हल्का-सा आप कह लें, ढीली-सी दाल रखूँगी, वो फिर मज़े की लगती है खाने में, बिल्कुल खुश्क मुझे नहीं पसंद। तो मैं इस तरीके से दाल बनाती हूँ हमेशा। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।